हेलो फ्रेंड्स, फ्लाईवर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। जो आज का टॉपिक है वो कनाडा पीआर में जो सीआरएस पॉइंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं कंप्रेहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। तो अगर आपको पीआर के लिए एप्लीकेशन करना है तो अल्टीमेटली आपका स्कोर क्या रहेगा और वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर ईच सेक्शन बिलो देयर इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट कैन बी अवॉर्डेड। द points awarded depends on age, level of education and whether or not you have a spouse or common law partner। मतलब आपकी जो डिपेंडेंट है उनका जो एजुकेशन है, उनकी जो एज है, वो कौन से जो कोर फैक्टर है वो इनके ऊपर अल्टीमेटली डिपेंडेंट होंगे। कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये वीडियो में। द फॉलोइंग 5 सबसेक्शन आर द मोस्ट बेसिक core factor that makes up the majority of the ranking process for individual candidate। उनकी जो एज है, the maximum an individual can be awarded when it comes to age is 100 point with a spouse or common law partner, or 110 point without a spouse or common law partner। In order to achieve the maximum number of points in each category, you have to be in age bracket of 20-29 years old। मतलब इसमें ब्रैकेट दिया गया है कि भाई सपोज आपकी एज 20 to 29 है तो आपको ये पॉइंट कैलकुलेट किए जाएंगे। उसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा क्लैरिफिकेशन दूंगा, मतलब जब भी वीडियो आगे बढ़ेगा तो आपका पूरा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा जो भी माइंड्स में आपके क्वेश्चन है वो। द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट कैन बी अवॉर्डेड फॉर एज अप्लाई टू दोज हु आर अंडर 17 ईयर्स ऑफ एज और ओवर 45 बोथ 0 पॉइंट। 17 से नीचे 45 से अबोव 0 पॉइंट मिलेगा आपको। फॉर दोज बिटवीन द एज ऑफ 17 एंड 45 द नंबर ऑफ पॉइंट्स अवॉर्डेड वेरीज अक्रॉस द एज स्पेक्ट्रम, पिकिंग एट जो एज है वो जो मैक्सिमम पॉइंट आपको मिलेंगे वो 20 to 29 के बीच में मिलेंगे। इन ऑर्डर टू सी वेयर यू फॉल, टेक अ लुक एट द फुल टेबल हियर। लेवल ऑफ एजुकेशन, द मैक्सिमम यू कैन अवॉर्डेड फॉर your educational level is 150 point, which applies to a university level credential at the doctorate level, and without a spouse or common law partner with you will be awarded 140। Let's look at how the points vary of those without a spouse or common law partner। For those with spouse, point awarded are slightly less। अगर आपका जो एजुकेशन है वो लेस देन सेकेंडरी और हायर स्कूल लेवल का है तो आपको 0 पॉइंट मिलेंगे। जो सेकेंडरी स्कूल है और हायर स्कूल इक्वलेंट है तो 30 पॉइंट मिलेंगे। 1 ईयर पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम क्रेडेंशियल होंगे 90 पॉइंट मिलेंगे। 2 ईयर्स पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम क्रेडेंशियल 98 पॉइंट मिलेंगे दोस्तों। एंड पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम क्रेडेंशियल ऑफ 3 ईयर्स दैट मीन्स आपको 120 पॉइंट मिलेंगे। 2 or more post secondary program credential at least one of which lasting 3 years that means आपको मिलेंगे 128 point। master level university credential or an entry to practice professional degree of an occupation A listed at NOC A और B। अभी ये NOC क्या है वो आपको अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो आप देख रहे हो तो थोड़े क्वेश्चंस हो गए, मगर NOC एग्जैक्टली उसका जो मीनिंग है ना वो उसका एक्सप्लेनेशन मैंने एक दूसरे वीडियो में दिया हुआ है, तो वो आप मेरी वीडियो देख सकते हो पर्टिकुलर। तो उसमें जो लेवल A एंड B है वो आपको वो वीडियो देखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। रिक्वायर्स लाइसेंसिंग बाय अ प्रोविंशियल रेगुलेटरी बॉडी तो उसके 135 पॉइंट मिलेंगे। यूनिवर्सिटी लेवल क्रेडेंशियल एट डॉक्टरेट लेवल 150 पॉइंट मिलेंगे। अभी जो लैंग्वेज है, language ability is split into 4 subcategories: reading, writing, talking and listening। The maximum number of points awarded for each of these subcategories is 32 with a spouse or common law partner, or 34 with a spouse or common law partner। So when each of these subcategories are added up, the maximum number of points an individual can be awarded is 128 with a spouse or common law partner and without a spouse or common law partner। in short, without a spouse नॉर्मली जो पॉइंट होंगे ना दोस्तों वो ज्यादा होंगे। अगर स्पाउस के साथ आप एप्लीकेशन करेंगे तो थोड़े पॉइंट कम होंगे। वो टेंटेटिवली जो फिगर है ना वो ऑलमोस्ट 10 to 15 पॉइंट्स का वेरिएशन आता है।
पॉइंट्स आर अवॉर्डेड बेस्ड ऑन CLB लेवल। अब ये CLB लेवल क्या है? तो दैट इज कॉल्ड कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क लेवल विद CLB 4 or less being awarded 0 point. Those who have achieved CLB 10 or higher are awarded the maximum number of 32-34 point. ये CLB लेवल, ये कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क जिसको बोला जाता है, उसका एक चार्ट भी अवेलेबल है कैनेडियन गवर्नमेंट की साइट पे। तो अगर आपका 10 CLB लेवल है तो ईच 32-34 मतलब जो IELTS के 4 जो मॉड्यूल है ना, वो 4 जो मॉड्यूल है उसमें एक मॉड्यूल का 32-34 क्रॉस 4 उतना आप पॉइंट कवर कर सकते हो। उसका भी थोड़ा डिटेल में हम आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, जो प्रोफिशिएंसी है, द सब कैटेगरीज आर द सेम एज अबोव विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स बीइंग 22 to 24. You will be awarded 6 points of each subcategory with the total number of points being capped at 22. If you have a spouse or common law partner, you will be awarded the maximum 24 point if you do not. Canadian work experience. अब ये दोस्तों वर्क एक्सपीरियंस का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, जो CRS पॉइंट का जो कैलकुलेशन होता है उसमें द मैक्सिमम पॉइंट्स यू कैन बी अवॉर्डेड for Canadian work experience is 70 with a spouse common law partner and 80 without a spouse and common law partner. अगर जो मैक्सिमम जो पॉइंट होंगे वो 70 and 80 होंगे, विदाउट पार्टनर 80, विथ पार्टनर 70 for 5 years or more. Let's take a look at how the point system works for those without a spouse or common law partner. Less than a year 0 point, 1 साल का है एक्सपीरियंस 40 पॉइंट, 2 साल का है 53 पॉइंट, 3 इयर्स का है 64 पॉइंट, 4 इयर्स का है 72 पॉइंट, 5 इयर्स से अगर ज़्यादा है तो 80 पॉइंट, जैसे ये इधर दिखाई देता है 80 पॉइंट्स मैक्सिमम कवर आप कर सकते हो। तो उसका मतलब ये हुआ, सीधा सीधा कैलकुलेशन में आपको समझा देता हूँ। अगर आपको PR चाहिए तो आपकी एज ऑलमोस्ट 26 से लेकर 33 तक होनी चाहिए, पहली बात। सेकेंडली, आपको मैक्सिमम पॉइंट कवर करना है तो यही एज में आप कवर कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली कोई भी बंदा एजुकेशन लेता है तो बैचलर करेगा, मास्टर करेगा, तब जाके उसकी जो एज होगी और उसके बाद 4-5 साल का एक्सपीरियंस होगा, तब एग्जैक्टली उसकी एज 26 से अबो होगी, राउंड अबाउट। तो उसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर उसमें आप मैक्सिमम जो आपके एज है वो कवर कर पाएंगे। दैट ब्रिंग अस टू द एंड ऑफ दिस सबसेक्शन। The maximum number of points you can score for this section are 460 point, and without a spouse for 500 point. Spouse or common law factors if applicable. Now we are aware not everyone has a spouse or common law partner. So if this does not apply to you, feel free to skip the following subsection entirely if it doesn't. वो कोई मायने नहीं रखता है। Spouse, common law partner, level of education. Point awarded for these category range from 0 to 10. The maximum level categories are master degree university level and university credential at doctorate level, both 10 point. To see how your spouse, common law partner would rank, check the CIC table. थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा। अभी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि सपोज मेल एंड फीमेल है, अगर मेल का कैलकुलेशन और स्पाउस का कितना मेजर बेनिफिट्स होगा। तो दोस्तों ये जो पॉइंट का जो कैलकुलेशन है ना, वो हम आपको करके देंगे। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का एक ही मेरा एम है कि आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। बाकी आपको अगर असेसमेंट करवाना हो तो हमारी कंपनी के मेल आईडी पे flyworldvisa@gmail.com पे आप हमें अपना प्रोफाइल भेजिए, तो हम 1 या 2 दिन मैक्सिमम पूरा पॉइंट प्रॉपरली कैलकुलेशन करके आपको मेल आ जाएगा। आपको फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप flyworldvisa@gmail.com FLYWORLDVISA@gmail.com उनके ऊपर आप प्रोफाइल डालेंगे ना, तो हमारी टीम आपको पूरा कैलकुलेट करके फिर पूरा टेबल हम आपको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारा काम है दोस्तों। मगर ये एक्सप्लेन करने का एक ही मतलब होता है कि भाई आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। बाकी ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है पूरा,
तो उसमें डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है पर्टिकुलर आपको। दोस्तों ये स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर्स ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अगेन द ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सेक्शन इज स्प्लिट इनटू 4 different categories: reading, writing, listening and talking. For each subcategory, your spouse common law partner can be awarded up to 5 points with a maximum score of 20. Spouse common law partners Canadian work experience. The maximum number of points your spouse common law partner can be awarded for this section is 10 points, which applies of 5 years or more Canadian work experience. Point awarded are as below or as follow. इन शॉर्ट कहने का मतलब इसका ये है दोस्तों कि अगर आपका जो स्पाउस है ना, मेन एप्लीकेंट स्ट्रांग होना चाहिए। जो स्पाउस एप्लीकेंट वो स्ट्रांग होता है तो 10 पॉइंट 15-20 पॉइंट का फर्क पड़ेगा, ये हम पॉइंट कवर कर सकते हैं। बाकी कोई मेजर फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेन एप्लीकेंट है ना वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर उनका, हाँ दोस्तों एक बात मैं क्लियर कर लूँ कि ये 10 पॉइंट भी बहुत मायने रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको 20 पॉइंट भी ज़्यादा मिले ना, आपका सपोज 420 पे आपका स्कोर अटका हुआ है, अभी 425 वाले लोग पहले जाएंगे, मतलब क्यू में आपका नंबर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे पूरे इंडिया में बहुत सारे जो प्रोफाइल्स है ना, उनका यही दिक्कत होता है कि वो 400 तक तो पहुंच जाते हैं, मगर 400 से लेके 450 तक अभी तो जो ITA जनरेट हो रहा है इनविटेशन टू अप्लाई, वो तकरीबन 441, 450 से बीच में अभी गाड़ी मतलब स्टॉप है अल्टीमेटली। तो वो पॉइंट है ना 20 पॉइंट, वो बहुत मायने रखते हैं। तो आपको किसी भी हालत में उसको कवर करना रहेगा, क्योंकि ये मतलब 400 के अबो जो जाना है ना वो बहुत डिफिकल्ट है। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी तरह से कुछ भी करके मतलब इफ मैक्सिमम आपको पॉइंट कवर करने पड़ेंगे इन शॉर्ट अल्टीमेटली, क्योंकि आपको जो कंपटीशन होती है दोस्तों वो 400 पॉइंट के ऊपर होती है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि भाई आपको कवर करना पड़ेगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स योर स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर कैन स्कोर फॉर दिस सेक्शन इज 40 पॉइंट मैक्सिमम, जो पर्टिकुलर सेक्शन में आप कवर कर सकते हो, टेकिंग योर मैक्सिमम टोटल अप टू 500 पॉइंट। अब ये ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स प्लस स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर फैक्टर्स, ये स्किल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर्स, and this is the final section of Express Entry 2015 CRS criteria and covers your level of education, Canadian work experience, foreign work experience and relevant qualification for trade occupation. Some of these sections also take language proficiency into account to add to your overall score. The first subsection for skill transferability is education and based on 2 factors. There are post-secondary degree with good official language proficiency and a post-secondary degree with Canadian work experience. The maximum you can score of for this subsection is 100 point. A maximum of 50 point for each section and varies depending on your level of education. तो ये डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि पर्टिकुलर कौन से किसका मैक्सिमम पॉइंट आपको कवर मिल सकता है, मतलब कितने मैक्सिमम पॉइंट आपको मिल सकते हैं। एजुकेशन विथ अ पोस्ट सेकेंडरी डिग्री विद गुड ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इन ऑर्डर टू स्कोर फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यू मस्ट हैव अ CLB लेवल 7 और मोर फॉर योर ऑफिशियल लैंग्वेज एबिलिटी। योर स्कोर इज देन कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन योर लेवल ऑफ एजुकेशन। इन ऑर्डर टू स्कोर द मैक्सिमम 50 point, you must have a CLB 9 or more for your official language proficiency, the highest level of education, 2 or more post-secondary education program credential, at least one of which lasting 3 years or longer. Education with a post-secondary degree and Canadian work experience. This section takes into account your educational level combined with the number of years of Canadian work experience. You have either 1 or 2 plus year of experience. In short, minimum 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप फाइल अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बाकी का जो वीडियो है वो मुझे सेकंड वीडियो में आपको देखना पड़ेगा, उसमें मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए।
थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दोस्तों।